हेमा, रेखा, जया और सुषमा, सबकी पसंद निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी दिल खिल जाए। सबकी पसंद अरसलान। मून। Guys are watching डिटेल रिव्यू। of माँ बहन। माँ बहन। Yes. अगर आपने फिल्म देखी है तो रिव्यू देखें तो बेहतर है। हाँ। अदरवाइज हम Spoilers हैं इसमें। स्पॉयलर्स तो होंगे इसमें बहुत मजेदार जी। जेम ऑन क्रेडेंशियल्स। यस। माँ बहन जी नेटफ्लिक्स पे आई है। इसको कहते हैं ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर। Not dark. हाँ, ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर लिखा गया था, मैंने विकिपीडिया से उठाया है। यार ना। ठीक है जी। सुरेश त्रिवेणी जो है इसके डायरेक्टर है, पूजा तुलानी जो है इसकी राइटर है। है। ठीक है जी। सुरेश और पूजा दोनों ने मिलके इसकी स्टोरी बनाई है। बुनी ठीक है जी। हाँ, और इसकी कास्ट है बड़ी प्यारी। इसमें है माधुरी दीक्षित, दिशकेत। धारणा दुर्गा, ठीक है। तृप्ति डिमरी, रवि कृष्ण, गीतांजलि कुलकर्णी, अरुणोडोई, सॉरी इनके बंदे का नाम मुझे नहीं समझ आया था, अरुणोदय सिंह। ठीक है, मुझे ये लड़का बहुत पसंद आया। कौन है अरुणोदय? महेश्वरी पुलिस वाला था, पुलिस वाला। ठीक है इसका नाम अरुण दिल। हाँ हाँ। अच्छा मुझे कभी। ठीक है जी। अच्छा पता है मैंने इसको हमेशा कहा है जिस्म 2 वाला है। हाँ, वही लड़का है। हाँ। ठीक है जी। शार्दुल भरद्वाज है मानस, ये मुझे बहुत पसंद आए, जो कि इनके हस्बैंड है। ठीक है। ठीक है। एंड परेश रावल। ठीक ये है जी। जो इनके हस्बैंड है ना जो ओके जया के यस। जया के। ठीक है जी। परेश रावल भी है इस फिल्म में। ठीक है जी। कैमियो। हाँ, कहानी है जो कि हम इंटरव्यू में बता ही चुके हैं, हिमा, रेखा, जया और हेमा तो खैर ये अभी आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता लगेगा। हाँ। रेखा, जया और सुषमा की कहानी बेसिकली। ठीक है जी। रेखा जो है वो एक विडोड है। ठीक है, जो कि एक कॉलोनी में रहती है। कॉलोनी का नाम है आदर्श कॉलोनी। ठीक है जी। बड़े नाम बड़े सोच समझ के लिखे हैं। आदर्श कॉलोनी, कृपनवास कृपानवास। ठीक है। और एक और नाम था, हाँ, चरित्र कुमार गुप्ता। ठीक है, नाम बड़े सोच समझ के रखे हुए हैं। तो जी कहानी है रेखा जी की, जो कि एक विडोड हैं और आदर्श कॉलोनी में रहती हैं, और हमेशा से वो एक रिबिलियस करके मशहूर हैं, चूँकि वो स्लीवलेस पहनती बेसिकली। सिर्फ एक वजह है उनको सिडक्टिव कहने की, या उनको इस तरह कहने की कि वो बिगड़ी हुई है। हाँ। जस्ट बिकॉज कि वो सोसाइटी के जो पैरामीटर्स हैं उस पे वो पूरा नहीं उतरती, क्योंकि वो स्लीवलेस पहनती है। ठीक है जी। और उसकी 2 बेटियां हैं। ठीक है, जया और सुषमा। जया जो है वो उनके पहले हस्बैंड से हाँ। है, और दूसरी जो बेटी है सुषमा वो उनके एक अफेयर से है। एक अफेयर से है, जिसकी वजह से जिसके बाद से उनके ऊपर जो है और ज़्यादा इल्ज़ामात भी लगते हैं, क्योंकि उनका एक अफेयर भी है। और उनके ऊपर एक इल्ज़ाम भी है कि अपने हस्बैंड को खुद मारती हैं, और वो जो उनके अपने आंगन में गेंदे के फूल लगे हुए हैं उसके नीचे उनको दफन कर देती। ठीक है जी। जया जो है वो मैरिड है, प्लेड बाय तृप्ति डिमरी। वो अपनी माँ के इस करेक्टर से बहुत ज़्यादा परेशान है, और वो चाहती है कि यहाँ से मैं फरार हो जाऊँ, और मेरे ऊपर से ये जो ठप्पा लगा हुआ है वो जिंदगी भर। हाँ, आवारा औरतों का उसको खत्म करने के लिए वो एक जगह शादी करती है मानस से। मानस जो है वो उसकी फ्रेंड की तरफ ही रिश्ता देखने आता है, लेकिन वो इसको पसंद कर लेता है। और मानस जो है उसके 3 जुड़वा भाई हैं। ठीक है, ट्रिपलेट्स उसके ब्रदर्स हैं, और हर टाइम रोटी खाते रहते हैं। और उसके ससुर जो है वो बहुत कंट्रोलिंग नेचर के हैं। ठीक है जी। तीसरी जो है हमारे पास है वो है सुषमा जो है वो प्लेड बाय धारणा दुर्गा। ये एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहती हैं, ये एक टिकटॉकर बनना चाहती हैं, इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी बनना चाहती हैं। इनकी एक अपने बॉयफ्रेंड के साथ किसिंग की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल चली जाती है, जिसकी वजह से लोग इसको हाँ चरित्र रेन कहते हैं। और इसके बारे में ये भी मशहूर है कि इसने अपना बहनोई फंसाया हुआ है, मानस, जो कि जया का हस्बैंड है। ठीक है जी। ये कहानी है। और कुछ इस तरह से होता है कि हमारी जो रेखा है वो कि किस जगह पे पकड़ी जाती है कैश एम्बेजलमेंट करते हुए, और जो हमारे गुप्ता अंकल हैं वो उनके बाजपुर्स करते हैं, जिससे बचने के लिए वो कहती है, गुप्ता अंकल को अपने घर बुलाती है, कहती है कि आए चलें 3 पत्ती खेलते हैं। वो जब आता है तो वो किसी हादसे के तहत उनको लगता है कि मर गए हैं।
ठीक है जी, वो मर इसके गए बाद हैं। मैं कुछ उसके नहीं बताना बाद ये चाहता। फिल्म प्लीज इसके बाद कुछ ना बताएं तो बेहतर है, क्योंकि आई थिंक आपने जॉनरा क्या पढ़ा डार्क थ्रिलर, ब्लैक थ्रिलर तो कॉमेडी। थ्रिलर तो फिर रहना चाहिए। कुछ चीजें मैं चाहता हूँ थ्रिलर हम ना रहे। दें स्पॉइलर। स्पॉइलर फिर ये है कि अब अगर आपने फिल्म देख के आए। फिल्म देख के आए, मैं आपको जिन लोगों ने देखी है वो तो वीडियो पूरी यहीं से देख सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने नहीं अगर देखने का इरादा करते हैं, क्योंकि मैं तो सजेस्ट हाईली 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 रिकमेंड बाय एकेबाज। क्योंकि जब भी हम इस तरह की किसी इंडियन फिल्मों को रिव्यू करते हैं, इट मींस कि वो रिकमेंड वो देखने काबिल है, काबिल ठीक है। है। अदरवाइज हम करते नहीं। हमने 3-4 की है, कला की है। कला इज आल्सो वन ऑफ दोस मूवीज। ट्रिपटी आ रही है, ट्रिपटी आ रही है। फाइनली आई एम वेरी हैप्पी फॉर ट्रिपटी डिमरी, बेचारी बहुत ज्यादा कमर्शियलाइज हो गई थी। ये एक जिंदगी काफी नहीं है, मोबाइल भी की हुई है। हाँ, तो हमने की हुई है। करीना की थी ना? नहीं, चलो जो भी है, जो भी था, की हो करीना वाली भी हमने किया है। ये काली जिंदगी पता नहीं क्या। हाँ वो भी की हुई है। खैर कमिंग बैक टू दिस मूवी, भाई लिखने वाले को और सोचने वाले को और कंसेप्ट बनाने वाले को सलाम है भाई। Yes, yes. This movie is all about the concept. This movie is all about execution of that concept. किस तरह से मतलब लाइक फिल्म मेकर ने, मैं फिल्म देखने बैठता हूँ ना, मुझे तो आइडेंटिफाई नहीं होता मैं किस डिपार्टमेंट को ज्यादा जो है। My only problem, my only critique with this only point, मतलब जो bad है इस movie is Madhuri's acting. Always एक constant review point है, क्योंकि मेरी बात सुने, आप जब भी धक धक गर्ल याद करते हो तो आप उनके गाने याद करते हैं। नेवर बहुत कम ऐसी फिल्में हैं जिनकी वजह से वो याद रहती है, जिनमें मृत्युदंड है या कुछ एक दो फिल्में होंगी जिसमें उनकी एक्टिंग को बहुत ज्यादा अंजाम को बहुत ज्यादा वो किया जाता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता जैसे उस दौर की और खवातीन जो अच्छी एक्ट्रेस हैं, लाइक मनीषा कोइराला एंड करिश्मा कपूर की भी कुछ अच्छी एक्टिंग वाली कुछ फिल्में आपको मिल जाएंगी, सोनाली बेंद्रे, बट लॉट्स ऑफ अदर लेडीज जिन हमारी फेवरेट उर्मिला जो एक्टिंग में बहुत ज्यादा खेलती थी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे इस फिल्म में कोई ऐसी कोई एक फ्लॉ मैं नहीं ढूंढ पाया ना राइटिंग में। आई लव द शूटिंग, आई लव द पेसिंग, आई लव द थ्रिलर एस्पेक्ट ऑफ दैट मूवी के उन्होंने इन चीज़ों को ऐसे थ्रिलर रखा हुआ है कि आप एंड में भी बड़े अजीबोगरीब हो जाते हैं, क्योंकि ये वन ऑफ दोस मूवीज हैं कि जिसमें आपके करैक्टर पे सवाल है। हाँ, बिल्कुल ऐसे। हाउ यू जज पीपल, यस, ठीक है। हाउ यू मतलब if we tell you a story, let's suppose जिसमें कि तीन औरतें हैं, तीन कहानियां हैं बेसिकली, ये भी एक बहुत प्यारी बात है। तीन कहानियां बताई भी जाती हैं, लेकिन जब जिस तरीके से वो कहानी बताई जाती है, जिस आईने से वो बंदा बताता है, तो यू स्टार्ट जजिंग देम कि लाइक ओके कि ये बैल्कनी में बैठ के अपने हस्बैंड को जो है वो मसाज कर रही है और बट वो अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि इस सारी सिचुएशंस जो भी स्टोरीज बताई गई हैं, जो भी जिस तरह से वो जो एक मैन पॉइंट ऑफ व्यू से बताई गई हैं स्टोरीज, ऐसा नहीं है कि वो स्टोरी भी झूठ है, लेकिन वो सारी हमारी जो कैरेक्टर्स है वो फ्लॉलेस भी नहीं है। लेकिन द थिंग इज कि जिस वो उस स्टोरी का दूसरा रुख है, यस, द नेगेटिव पार्ट कि आप इसको नेगेटिव लेके चले, लेकिन असल इन रियलिटी वो नहीं है जो हमें दिखाई जो हम देख रहे हैं, जो हम जिस तरह से हमारी हमारी एनएक्स सोसाइटी की लगी हुई है, जो हम इवन जो हमारी जिस तरह हम नर्चर हुए हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि अब मैं वही बात कर रहा हूँ, सबसे पहले सवाल तो हम पे ही उठता है एज अ व्यूअर कि हम जब वो स्टोरी देखते हैं, इवन मैं ये बात जुबैन ने भी देखी है, तुमने भी देखी है, मैं दोनों से ही पूछता हूँ कि हम भी ऐसे ही सोचने लग जाते हैं कि ये औरतें ही करप्ट हैं, ये ऐसी है, ये देखो ना, ये ऐसे है, ये तो ये औरतें ही करप्ट जरूर कोई, और ऊपर से वो काम भी क्या करती है, शराब बेचती है, ठीक है। जो आप उनके ऊपर वो लगा सकते हैं ना, क्या बोलते हैं, जो स्टिग्मास हमारी सोसाइटी में एक औरत को 2 नंबर साबित करने के लिए, वो सारे की सारी इन लड़कियों में कहीं ना कहीं है, मोर और लेस। लेकिन वो भी वो वाले स्टिग्मास भी उनको हमने दिए हैं, हमने दिए हैं, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। क्योंकि हम जो अधूरी कहानियों की बेसिस पे हम अपनी जजमेंट बना लेते हैं, तो हम बहुत बड़े ढीठ हैं। यस, हमारी ढिठाई पे भी यस, बिल्कुल ऐसे है। आज भी हम इंस्टाग्राम के ऊपर या स्नैपचैट के ऊपर को रील देखें, टिकटॉक के ऊपर को रील देखे को लड़की, तो हम यही इंस्टेंट हमारा यही होता है कि ये देखो, हम वो लफ्ज नहीं यूज कर सकते, बट वी डू। अगर आप मैं कहूँ कि हम नहीं करते, या बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे भी लोग नहीं करते, कि मैंने तो नहीं देखे अभी तक, मैंने अभी तक लाइफ में नहीं देखे। यस, 1-2 पर्सोना बनाने पड़ते हैं, हमें भी बनाना पड़ रहा है, जो कि हम कोशिश करते हैं उतना ज्यादा ना हो, हम बहुत ज्यादा रियल बातें कर लेते हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत ऊपर चली जाएं, और अगले एक्सपेक्टेशन के अलावा या बिल्कुल वो हमें बहुत ज्यादा हम किसी और हम पे भी फिर उस तरह का स्टिग्मा लग सकता है ना। लेकिन इन रियलिटी बहुत सारे लोग उन स्टिग्मास के साथ
चल रहे हैं लेकिन कोई उन पे उंगली भी नहीं उठाता। Am I right or बिल्कुल wrong? ऐसे, बिल्कुल तो हम जैसे लोग, हम जैसे इतने वो लोग जब वो फिल्म देख रहे थे तो मैंने एक चीज़ उनसे यही डिस्कस की कि हम भी ये करते हैं, हम भी करते हैं। बीइंग फेमिनिस्ट, बीइंग वो, जब हम भी किसी की आधी अधूरी सुनते हैं या बहुत हमें कुछ क्लिप्स या कुछ नज़र आते हैं तो फिर हम उनको जोड़ के अपनी कहानी बना प्राइम एग्जाम्पल इज कमल बलोच, क्या नाम है उसका? कंदील बलोच केस। अब जब तक वो चल रहा था, वी ऑल नो, ऑल पाकिस्तान नोज कि हमने उसको क्या क्या कहा हुआ है, ठीक है, बट वो क्यों ऐसे थी, या वो उसका ये फेम पर्पस इस तरह से उसको अचीव हो रहा था क्योंकि उस जमाने में वायरल होना इट वाज क्वाइट न्यू थिंग, और वो सब चीज़ें हो रही हैं और ये सब बातें हो रही हैं, लेकिन हमने भरपूर जज किया। लेकिन जब वो मर गई तो फिर हमें पता लगा कि उसके पीछे फैमिली बैकग्राउंड क्या था, वो कहाँ से आ रही थी, वो किस मुश्किलात में थी और किस वजह से वो ये सब चीज़ें कर रही थी। तो वो बेसिकली तो ये मूवी ऐसी है ना कि परसेप्शन वर्सेस रियलिटी वी डोंट नो, परसेप्शन वी मेक ऐसे, परसेप्शन में ना हम डॉट से डॉट जोड़ के हम बातें कर रहे थे। तो एक बहुत बड़ा मतलब एक मेरे लिए तो आई ओपनर टाइप थी मूवी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि डोंट बी जज मी, डोंट जज एनीवन, यू आर नॉट, ये लग हमारी जो जजमेंट होनी है वो फाइनल जजमेंट डे पे होनी है। और मैं इसको इसलिए भी कह रहा हूँ कि ये हर रिलीजन का पार्ट है कि हर एक का फाइनल डे आना है जिसमें ये जजमेंट होनी है, ठीक है। तो आप नहीं किसी भी हरकत के जिम्मेदार, एंड ये तो मैं इसके कॉन्सेप्ट पे मेरी तारीफ कर दी। कॉन्सेप्ट तो बहुत तारीफ के काबिल है, आपने एक एक चीज बुनी हुई है। बट मतलब नेम्स लाइक जया, सुषमा एंड रेखा, जो लिया गया एक फेमस एड से जो वॉशिंग पाउडर का तो बेसिकली धो ही रही हैं ये जमाने की गंदगियां बेचारी धो ही रही हैं तब से, अपने आप को स्टिग्मा लगा के, अपने आप को मैला करके, अपने आप को गंदा करके। तो ये बड़ी सोची समझी चीज़ है, ठीक है। मुझे इस चीज़ का बड़ा मजा आया, और इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स भी लोग कहते हैं अरे मैंने देखे बोरिंग है, ये है, वो कहाँ से बोरिंग है यार, या तो फिर आपको समझ नहीं आ रही। मुझे तो ये लगा बेसिकली मुझे ना एक पार्ट ऐसा लगता है इवन द वॉल क्लॉक जिसके ऊपर रोटी बनी हुई है, उसका रोटी काउंटर है बेसिकली वो, इवन दैट नारियल जो वो आंटी छोड़ के जाती है उनके घर में, हाँ गुप्ता आंटी, गुप्ता आंटी जो होती है उनके घर में नारियल छोड़ जाती है, वो नारियल तक वो गैर जरूरी तौर पे नहीं छोड़ा गया, वो बाद में यूज होता है, ठीक है। एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स जो कि बिल्कुल ऐसे गुंदी हुई। अगर आप फिल्म में इंट्रो देखेंगे तो इंट्रो में आपको छोटे छोटे ऐसे ऑब्जेक्ट्स आएंगे जिनकी आगे जाके स्टोरी आनी है, जैसे कंप्यूटर टूटा हुआ है, कुछ वहाँ पे वो पड़े हुए हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, पुतले, हाँ क्या बोलते हैं उन्हें, बुद्धि कह रही है मैनिकेन्स पड़े हुए हैं, मैनिकेन्स पड़े वो भी उसका एक बिजनेस था, हमारी रेखा का, तो उसने ये भी काम किया था बेचारी ने। तो वो सारा जो है ना वो उनकी जो हिस्ट्री थी, मैनिकेन्स के साथ उसको लिटाया भी, सब चीजें एक जुड़ी हुई है यार, ताना बाना इज सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। वो गोल्डी एक लड़की होती है, उस लड़की के की स्टोरी जैसे आगे खुलती है, वो एक मुझे इतनी मजेदार, इतना बड़ा सरप्राइज था। मतलब आई वाज थिंकिंग दैट कि ये दो दांत वो कहती इसके देख, उसकी माँ जो कहती है इसका पहले इसकी शक्ल बर्बाद कर दी इसी वजह से, मैंने कहा क्या कैसे कह रहे हैं, क्या आगे खुलती है, तो छोटे इतने सारे रेफरेंसेस होते हैं, मुझे तो बड़ा मजा आता है, आई लव इट। हाँ, और उसमें जो एक्ट्रेस भी आपने डाले हैं ना, एंड एक्टर्स के अलावा अभी हम कैरेक्टर्स की थोड़ी बातें कर लें, एंड कुछ कैरेक्टर्स इतने रिलेटेबल हैं, जस्ट बिकॉज समवन इज नाइव एंड बोल्ड, हम उनके ऊपर क्या क्या तोहमतें नहीं लगाते, including me, including you, just because Rekha was naive, वो बिल्कुल नाइव थी, उसको नहीं पता था इन चीजों का। When she said कि वो कहती है ना मैं डर गई थी, वो कहती है मैं डर गई थी, and I cried. I know lots of women like जो नाइव है, और जब स्टोरी पूछे and they said कि मैं actually डर गई थी, अदरवाइज और कोई मोटिव नहीं था उसके पीछे। आप सोचते हो पता नहीं क्या उसके ज़हन में गुंजल पड़े होंगे सोचो के, और कि आप समटाइम्स ये सोचते हो किसी के बारे में, बट समटाइम्स ये नहीं भी होता, समटाइम्स जस्ट लाइक कि उसको समझ नहीं आई और उसने बुखलाहट में चीज कर दी। बुखलाहट ही है ना बेसिकली, कुछ लोग क्लमजी होते हैं, ठीक है, उनसे गलतियां हो जाती हैं। तो हमारी रेखा बेसिकली क्लमजी थी, शी वाज नॉट दैट मास्टरमाइंड और ये करना और वो करना, और एंड शी वाज वेरी नाइव, और उस पे वो तुम ये देखो ना, सब तो उस पे तोहमते लगा रहे हैं, और वो सिर्फ अपनी औलाद के लिए शी वाज डूइंग दैट, और अपनी और उसको जो भी
और वो इजीली गलेबल भी थी, ये वर्ड होता है ना गलेबल, जिनको धोखा दे सकते हैं बहुत easily। इजीली। ठीक है, तो जो परेश रावल का सारा प्लॉट है वो यही इंडिकेट कर रहा था कि वो कि जस्ट बिकॉज आप मेरे से प्यार से बात करेंगे ना तो हम आपको जान भी दे देंगे। बच्चा भी कर लिया ना, वो तो गलेबल वो तो वही ना। लेकिन उस बंदे का मकसद तो सिर्फ कुछ लूटना ही था। एग्जैक्टली, ही वाज नॉट अ गुड मैन। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो तो इजीली उसको आप हमारी जो रेखा है उसको बातों में कानों की कच्ची बेचारी, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। जबकि हमने उसको क्या बनाया हुआ है, एक बड़ी शातिर और बड़ी लाइक लोगों को फंसाने वाली और स्टफ लाइक दैट। और जया की बात कर लो यार, जया बेचारी सारी जिंदगी इसी चीज में पली है कि तेरी माँ जो है वो करप्ट है, तेरी माँ 2 नंबर है, तेरी माँ ये करती है, तेरी माँ वो करती है। उसको नफरत है अब इस चीज से, शी वॉन्ट्स एन एस्केप। ठीक है, तो वो एस्केप कैसे करती है कि किसी और का वो रिश्ता आया होता है उसके साथ, लेकिन वैसे नहीं होता ऐसे। हाँ, उन्होंने वो बात है। हाँ, वो बात है जो कि सोसाइटी में, वही जो रिपोर्टर सुनाते, रिपोर्टर का नाम क्या है मुझे नहीं पता, वो मुझे रिपोर्टर का नाम नहीं पता, लेकिन खलबली शो होता है। खलबली। तो वो जो खलबली बताता है उसके मुताबिक तो ये था ना किसने ऐसे आंख मारी और वो आया। और जया रानी बड़ी सयानी, बचपन से जया दुनिया को यही उसने उसका रिश्ता तोड़वा दिया, जबकि ऐसा नहीं था। अगेन क्योंकि वो एक करप्ट माँ की बेटी है और हम लोगों ने सोचा कि सोसाइटी ने बनाया, सोसाइटी ऑब्वियसली, तो हमने यही सोचा कि हाँ ये तो हो सकता है, ये जया तो कर सकती है। और जया ने अपना हिडन टैलेंट दिखा दिया। It was very similar to Muamma as well. अपना Like the way we judged Gigi, like जहानारा, और जिस तरह से eventually उसकी स्टोरी कोई और ही निकलती है। मतलब जिस तरह वो कहते हैं ना कि लड़कों को फंसा रही है, और लेकिन तो है ही लुच्ची, नया किराएदार बदमाश है, किराएदार रखती है, उनकी तलाकी करवाती है। स्टार्ट में everyone was thinking like that, but eventually जब ऐसे जब जहानारा की स्टोरी खुलती है तो ये सब मोर और लेस वो थोड़ा सीरियस टोन में था, लेकिन ये थोड़ा कॉमेडी टोन में था, तो वो मुझे अच्छा लगा। बट रेफरेंसेस में बहुत आगे, बहुत वेरी लाइक कमली, इट वाज कमली फॉर मी। छोटी पॉइंट्स, छोटी पॉइंट, बट वेरी नाइस एंड शूटिंग स्टाइल वाज वेरी डिफरेंट। वो जो एक वॉइस नोट वाला सीन है, पता नहीं हैव यू सीन और नॉट, जिसमें वो गुप्ता डाटा ऊपर लेके जाओगे डाटा। वो अच्छा, बाय द वे रिलेटिव वाज सो गुड। हाँ, उनका नाम मैंने लिखा हुआ है। That lady was so good. ये नेटफ्लिक्स की अक्सर सीरीज में आती होती हैं। ठीक है, नहीं आया तो बेडरूम का पंखा से हम लटक जाएंगे। गीतांजलि कुलकर्णी, She was so good. Everyone was so good। यार वो मानस जो है लड़का, उसने मुझे इतना इम्प्रेस किया। और ये रेफरेंस कितना मजे का है कि उस घर में सारे लोग नंगे रहते हैं, मतलब शर्टें उतार के, कि हमारी जो रेखा है वो सिर्फ स्लीवलेस पहन रही है, और सोसाइटी में कोई बंदा हर बंदा उसको मुंह लान तान कर रहा है, ये नंगे फिर रहे हैं, शर्टलेस, हर टाइम शर्टलेस फिर रहे होते हैं। इनको को मुंह, क्योंकि डायरेक्टर की चॉइस कुछ और भी हो सकती थी। यस, यू राइट। ये उनका बताने का तरीका है कि एक लड़की सिर्फ स्लीवलेस है और आप सारी सोसाइटी उसको, और मर्द नंगे घूम रहे हैं सोसाइटी में, और कोई बंदा उसको क्वेश्चन मार्क नहीं करता। ये वाली नरिशमेंट जो हमारी सोसाइटी की ओवर द इयर्स बनी है, इस चीज़ को भी डिपिक्ट करता है ना, कि मानस के घर वाले तो सारे, उसका बाप भी, उसके तीनों भाई भी, they are always shirtless. And also I want more reference which I love the most, that सांप सीढ़ी। हाँ भाई, बड़ा दुख हुआ मुझे। हाँ, वो एंड पे जाके 99 के ऊपर वो सांप ने टच लिया और वो फिर जीरो पे आ गई ना। That was very like, और जिस तरह से वो बच्चे, अच्छा एक तो शूटिंग, I love it। शूटिंग जिसने की है ना, मतलब लाइक इसको द कंसेप्ट ऑफ ईच सीन, मतलब जब पहली स्टोरी शुरू होती है ना रेखा की, और वो पीछे रेखा ओवर एक्टिंग जिस तरह से माधुरी से जैसे ओवर एक्टिंग करवाई है। दैट वाज सो गुड। इवन वो जो सुषमा के टाइम पे जब वो कह रहे थे कि तू है गंदी, जा जा जा, वो फिर करती है, आंख मारती है, लाइक दैट वाज सो ब्यूटीफुल कि बस चली जा, कोई बात नहीं, कह रहे थोड़े दिन के लिए चले जा, तू तो है ही 2 नंबर। हालांकि वो नहीं है, सारी बात है, लेकिन हाँ ये सारे रेफरेंसेस और इन माँ बेटी की जो उन्होंने केमिस्ट्री बनाई है ना, तीनों की अंडरस्टैंडिंग, बेसिकली केमिस्ट्री नहीं कह सकते, अंडरस्टैंडिंग बड़ी मजे की है कि वो दोनों बहनें लड़ रही हैं, क्योंकि उसको पता है कि ये जो है वो सौतेली बहन है, और वो बचपन जो है वो बड़ा उन्होंने रियल बनाया है कि हर टाइम लड़ती रहती हैं, और तू ऐसे है, तू वैसे है, तेरा बाप वो उसको बाप की बाली गाली ऐसा होता है। मून में अभी पता नहीं, अभी मीनिंगफुल अब तो आगे होगा, आई थिंक आगे होगा। उसमें जो मैं बात कर रहा था कि जो आप ऊपर से सुन रहे हैं ना, वो सबकॉन्शियसली आपको कहीं हर्ट, हम बहुत डीप जा रहे हैं फिल्म के अंदर, लेकिन मतलब सबकॉन्शियसली फिर आप कि वो बाउंड्रीज बन जाती हैं, बहन भाइयों से लड़ाई, फिर आपको उन्हीं लोगों से नफरत हो रही है ना, जिसकी वजह से आपको सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं हो रही। जी बिल्कुल।
तो वो फिर उसको लगता है मेरी माँ का मेरी कसूरवार है, माँ मेरी बहन कसूरवार है। है और मैंने यहाँ से निकलना है। मैंने हाँ और फिर वो दोनों एक दूसरे को ब्लेम करती हैं कि तेरी वजह से ही हुआ, तेरा बाप ऐसा था, तेरा बाप ऐसा देयर था। वाज अ सीन जब वो टमाटर पीस रहे होते हैं और वो टमाटर का वो चल नहीं पूरी होता, जंगली हो जाती है। डायरेक्टर के उधर 1001 नंबर। कोई कहीं नहीं जाएगा। कि वो उसको दिखाना कि इसको खून ही हाँ गुस्सा जी, आया हुआ है, खून बट ही। दे यूज टमाटर हाँ, फॉर उन्होंने खून। अच्छा, जब मैंने टीजर में ये सीन देखा ना, मैंने कहा है ये क्या हुआ है, इसने को खून कर दिया किसी बंदे का। खून तो टीजर में आ गया था ना, लेकिन वो लाश उस तरह से पड़ी हुई है, लेकिन उन्होंने वो बड़ा इंटेलिजेंटली यूज किया वो सीन अपने टीजर में भी और रियल में भी बड़ा मतलब intelligent। वो एक कि उसके ऊपर नहीं, खून सवार है। उसकी जो वो एक कह लो ना कि Significance, स्क्रीन हाँ। की जो मतलब स्क्रीन पे ऐसा दिखाना कि वो फुल गुस्से में है, टाइप्स लाइक वो। तो वो थी दोनों बहनें आपस में। One thing I like the most being मतलब it was a thriller movie, but in actual what happened, हाँ वो शुक्र नहीं हाँ, दिखाया, पसे पड़ता। हाँ क्योंकि भला क्यों मुझे ऐसा लगता है that was our test to trust हाँ what she was saying, हाँ हाँ बिल्कुल। how much we trust. हाँ। So eventually जो उसके बाकियात होते हैं उस सीन के, अगर आपने फिल्म देखी है तब आप मेरी बात समझ सकें, जो बाकियात होती है लाइक शीश वो रॉड टूटा हुआ टूटा है है, बिल्कुल ऐसे। वो डायरेक्टर ने बस वही दिखाया है। आफ्टर दैट यू हैव टू ट्रस्ट रेखा, वेदर यू ट्रस्ट रेखा और नॉट, or not, बिल्कुल आफ्टर जब अब आपके पास पूरा आ गया रेखा का हर चीज बता दी है ना। जन्म पत्री, एवरीथिंग यू लाइक एवरीथिंग, यू हैव एवरीथिंग अबाउट रेखा। अब नाउ यू हैव टू ट्रस्ट, हाँ, उस पे देखना कि ये क्या वेदर है। यू ट्रस्ट रेखा और नॉट और नॉट। हाँ तो उसके बाद जो है ना डायरेक्टर ने वो फिर रियल सीन नहीं दिखाया कि एक्चुअल में गुप्ता जी कैसे आए, कैसे like- आए। हाँ, उसकी इंस्टिंक्ट के ऊपर आपने यकीन करना ना बेसिकली। अब आपने उस पे यकीन करना कि वो आए, हमारी बात हाँ, हुई, हाँ, ये किली लगा, से वो टकराए, लगा, वो लगा। फिर टक्कर लगी, वाली का हैंडल आपके पीछे में घुसा, आपका पैर मोड़े में फंसा, आप लुढ़के फिर सर फूटा। ये फिर और ये हुआ, फिल्म फिर का वो एक बहुत बड़ा, वैसे मैंने आपको स्पॉइलर दे दिया है। अगेन बार बार बीच शुरू में भी एक बात मैं ये बात कर रहा हूँ, शुरू में चला जाएगा कि अगर आपने फिल्म देखी है तो रिव्यू देखें तो बेहतर है, अदरवाइज हम Spoilers हैं इसमें। स्पॉयलर्स तो होंगे इसमें बहुत मजेदार वो जो गुप्ता जी उठ जाते हैं, उफ, और फिर वो खांसी का शरबत पिलाना और अंदर खांसी का शरबत कि जिस तरह से वो Reference, अपनी रियलिटी से हटने के लिए, खुद को सोने के लिए, और वो तो आंखें खोल के भी सो रहा है। हाँ, उसका जो हस्बैंड होता है मानस, ही इज ऑलवेज स्लीपिंग ऐसे आगे। हाँ, आंखें खोल के सो रहा है लाइक, और इधर जो है उस बेचारी को आंख बंद करके भी नींद नहीं आ रही। नींद नहीं आ रही, उसके लिए भी खांसी का शरबत पीना पड़ रहा है। हाँ हाँ, उसके लिए भी सहारा ये सारी चीजें जो है ना अपने बड़े अच्छे तरीके से दिखाई हैं, और एक्टर्स भी बड़े मजे के थे। यस। सिवाय मधुरी का शायद उनको नहीं, कहा माधुरी इतनी बुरी भी नहीं थी। नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि माधुरी बहुत ज्यादा बुरी थी। She was not She so was good. not, but she is not a good actress. जो मतलब आप इंडियन ऑडियंस में से इस बात पे नाराज होंगे, she was a good entertainer, she was a good dancer. yes. She was like जब वो डांस Expression queen. जो एक्सप्रेशन क्वीन, जब वो डांस करती है तो उसके मुकाबले में कोई नहीं खड़ा हो सकता। आई एम सॉरी। हाँ, बिल्कुल। इवन उसका एक पुराना ही गाना है, मैं अक्सर वो देखता हूँ, उसमें माधुरी को ना बहुत ज्यादा हाईलाइट करके नहीं लिखाया हुआ। दैट सॉन्ग नेम इज गजर ने किया है इशारा। अब उसमें माधुरी बेचारी बहुत पीछे है, बहुत कम, बट उन सब में जो बिल्कुल एक्यूरेट है ना, वो माधुरी ही है। उसकी जो फुदकना है, वो जो डांस है, तो वो आप माधुरी से नहीं छीन सकते। वो चीज माधुरी की माधुरी ही है। बट इफ यू आस्क मी, क्या माधुरी अच्छी एक्ट्रेस है, क्या मैं अच्छी एक्ट्रेस हूं? नहीं, वो एक क्वेश्चन, माही तुम एक स्टार हो। क्वेश्चन, वो एक स्टार को अच्छी एक्टर होने की जरूरत नहीं है बेसिकली, तो ये वो सीन है। बट तृप्ति डिमरी वाज सो गुड। उसका एक सीन था, आई एंजॉयड धारणा मोर, आई डोंट नो व्हाई। धारणा भी अच्छी थी, लेकिन आई थिंक मे बी आई एम नॉट फैन ऑफ धारणा। धारणा इज समथिंग जो अब रिलेट, मतलब हमने उसको ऐसे देखा है ना, मतलब वो उसको तो बहुत देखा है, मतलब हम उस वो जब से हिट हुई है, हम उसको तब से जानते हैं। बिल्कुल ऐसे बहुत टाइम हो गया, तो बहुत टाइम। धारणा एंड अभिषेक, हाँ, धारणा अभिषेक भारद्वाज, ये दोनों जो है ना, ये बहुत दिल के करीब है। हाँ, वेरी पर्सनल टू तो हाँ, लेकिन धारणा ने किया भी बहुत अच्छा है। मतलब वो सीन जो था ना, जो मेरा मोस्ट फेवरेट सीन है, इज्जत हम माँ बहन की। अब ना उसमें ना तीनों ने हंसना है, और हंसना टर्न्स इनटू रोना। हाँ। और हंसने में तमस्खुर भी है, उसमें बेबसी भी है, और वो बेबसी सबसे ज्यादा मुझे धारणा के चेहरे पे नजर आई। वो कच्चा नहीं हो जाता बंदा, जैसे कहते हैं ये तो कच्चा हो गया है। हाँ, वो वाली हंसी थी कि मतलब क्या, किस तरह से उस हंसी को मैं हंसूं कि मैं तो
हम तो माँ बहन की कोई माशरे में इज्जत है ही नहीं, छोड़ी कहाँ है वो जो चीज हमें दी ही नहीं आपने एज ए सोसाइटी, तो उसको क्या ही बिगाड़ोगे? तो फिर उसको क्या तुम करोगे? हाँ, that's मतलब सोसाइटी ने तो वो कहता है ना कि अगर ये वीडियो तो वायरल करेंगी तो ये तो इनकी भी इज्जत उतरेगी, तो इनकी तो इज्जत आपने तो उनको दी ही नहीं कभी, तो फिर वो कैसे खत्म होगी? That was very There was a scene of धारणा, अच्छा हम ना इधर उधर जा रहे हैं, आज कोई डिपार्टमेंट नहीं है। There was a scene of धारणा जिसमें ना वो बाल्टी ऐसे सर पे रख लेती है। It's so cute and funny, I love it. And एक सीन है जिसमें वो ना जब वो बेटियों को बुलाती है और वो कहती है ना, ओह सरप्राइज, लोगों को नॉर्मल लगना चाहिए, तो एक बेटी जो बिल्कुल जीरो जो अगली आती है, वो सीन मुझे बहुत पसंद आया। आई डोंट नो व्हाई। धारणा उस हिसाब से आई थी ना जिस हिसाब से उसको आना ओह चाहिए। मम्मी, सरप्राइज। और धारणा की भी अगर आप स्टोरी देखो तो धारणा की स्टोरी भी तो ऐसी है ना कि उसको जस्ट उसने एक किसिंग की वीडियो जो है वो उससे लगाई भी नहीं थी, वो लगाई उसने थी। उसने, हाँ ठीक है, लेकिन उसके बाद उसको हर चीज सोसाइटी को राइट हासिल हो गया इस पे हर बात करनी है कि ये बहनोई के साथ भी फंसी हुई है, ये बहनोई के साथ भी खराब है, इसमें ये बुराई भी है, इसमें वो बुराई है। सिर्फ आपने एक चीज देखी है और उसकी बेस के ऊपर आपने पूरी राइट मिल गया उसके कैरेक्टर पे। हाँ, तो बेसिकली ये जया के मामले में भी ये है ना कि सिर्फ स्लीवलेस पहन लिया तो उसके ऊपर थद्दा लगा दिया आपने अपनी परसेप्शंस का, उसने कुछ किया तो उसके ऊपर आपने थद्दा, तो ये और एक और भी चीज कि वो जो पावर ऑफ दैट लेडी, क्योंकि वो थोड़ी जया शायद मासूम थी जो भी थी, लेकिन बट शी हैड दैट करिश्मा, हाँ इंटिमिडेटिंग थी, which I strongly believe on it. मुझे लगता है charisma is something which is very like which is very unique and हर एक में नहीं होता, हर एक में नहीं होता, और बहुत कुछ लोग बहुत खूबसूरत भी होते हैं बट वो charismatic नहीं होते, charismatic नहीं होते, but कुछ लोग उतने ज्यादा beauty standards के ऊपर नहीं होते, but they have a very like great charisma, but that lady has charisma, मतलब जिस तरह दिखाया कि कोई भी उसकी बातों में बहुत जल्दी, अब वो बार वो दिखाते भी हैं, किसी को भी बातें करती है तो वो उसकी बातों में आ जाता है, जिसकी वजह से खवातीन जेलस होती हैं कि उस खानदान उस कॉलोनी की ये जो वुमेन जेलसी भी है, इट्स नॉट ओनली अबाउट कि अपोजिट जेंडर आपको अप्रेस कर रहा है, इसमें खवातीन भी वो, तो यूजुअली इस तरह की इंटिमिडेटिंग खवातीन से खवातीन जेलस ज्यादा होती है कि हम में ये they क्यों नहीं try to make, वही जो मुझे कहते हैं ना कि हर एक ने आके अपने बच्चे के मतलब वो अपने पति के आगे तस्वीर के साथ जाती, और इसलिए वो एंड में वो जो खवातीन भी जो एंड में दिखाते हैं, जो वो स्टोरी चलती है खलबली की, all stories leads to तो वो किसी खातून की होती है, फिर वो रोला डालती है और फिर वो मर्दों को मौका मिल जाता है इस ऐसी औरत को जो जिसने इनको धुतकारा हो, जैसे गुप्ता जी को उसने रिजेक्ट किया था, उसी चीज का बदला था ना। आंधी है, डोंट वरी, आंधी है गाइस, आंधी आ गई है, रिलैक्स, इट वाज वेरी स्कैरी। तो गाइस ये भी हमारी जिंदगी में होता रहता है, ठीक है, आंधी है, हाँ आंधी है तूफान, यस मैं हूँ आपकी मासूमा जान, ना आंधी ना तूफान, मैं हूँ आपकी, जल्दी खत्म कर दो, आंधी आ गई, लाइट भी जा सकती है। चलो जी, ये था हमारा, आई थिंक कुछ और रहता है आपके, मेरा ख्याल है कि कितनी देर का हो गया, आई लव्ड इट 27 मिनट का, वाह, मेरा ख्याल है कि आई कैन टॉक मोर, काफी सारे रेफरेंसेस, बट माय मोस्ट फेवरेट पार्ट वाज लाइक हम डर गए थे, इफ आई लाइक, और मेरा मोस्ट फेवरेट है जब जो जया है अपने हस्बैंड को घर से निकालती है और उसको सारी बातें बताती है, कैसे वैसे ये वो ऐसे बताएं का ऐसे क्या, कितनी लाख रोटियां बना चुकी हूं मैं तुम्हारे लिए, शादी के दिन से आज तक कितना रोटी बना चुके हैं जानते हो? 1,27,755। सिर्फ इसलिए, हाँ सिर्फ इसलिए कि मुझे सोसाइटी में वो इज्जत मिल जाए जो मेरी माँ को नहीं मिली, और जो मेरे साथ स्टिग्मा जुड़ा हुआ है, सिर्फ इसलिए मैं अपना घर बसाती रही, पर तुम लोग उसका नाजायज फायदा उठाते रहे हो, बाप बेटे चारों मिलकर। दैट सीन वाज सो ब्यूटीफुल, और वो फेवरेट तो मैं अपना लगा चुका हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर, इज्जत हम माँ बहन का। एक वन मोर थिंग जिसमें ना वो परेश रावल उनके ऊपर चाकू छोड़ के कहती है कि बैग छोड़ दो, दे दो, जया बैग दे दो, वहाँ पे भी मुझे जो है ना माधुरी बहुत पसंद आई, लाइक द कैरेक्टर ऑफ रेखा वाज सो गुड कि लाइक इट्स नॉट अबाउट कि वहाँ पे वो थोड़ी मजम्मत कर सकती थी, बट उसको ये लगा कि ओके आई गॉट लाइक कोंड अगेन, हाँ कि मेरे साथ फिर धोखा हो गया है, जाने दो बस, जाने दो, मतलब लाइक मैं अब क्या करूं, मतलब अगर हम छीन भी लेंगे तो वापस फिर अगेन मैंने गलत इंसान के ऊपर भरोसा कर लिया, दैट वाज सो इमोशनल।
That was very emotional. जब वो कहती है ना कुछ कि चीजें बड़ी इमोशनल दे दो बैग, दे दो कुछ चीजें वैसे बाकी बहुत कुछ अगर आपने कुछ इस तरह का कुछ अपनी लाइफ में अपने यहाँ खवातीन के साथ एक्सपीरियंस किया हो, एंड उनके लिए अपने आपके घर आप अगर मतलब आप भी इस माशरे का हिस्सा हैं तो आपके आसपास खवातीन जरूर होंगी। तो जब आपने देखा हो ना कि हमारी खवातीन को किस तरह से जज किया जा रहा है, वन किस तरह से उनको हरास किया जा रहा है, क्योंकि इसमें हरासमेंट भी एक बहुत मेजर चंक है, और किस तरह से उनको बुरा भला और उनको वो कहा जा रहा है कि लाइक दे आर लाइक पनोतीज एंड स्टफ लाइक दैट, क्योंकि वो काली बिल्ली का भी एक रेफरेंस मुसलसल साथ बार-बार आ रही है, बार-बार आ रही है। तो उन सब में ना फिर आपको इस फिल्म की इम्पोर्टेंस ज्यादा समझ आती है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि एक तो सिंपल चल रही है ना एक स्टोरी, और एक जो साथ साथ चल रही है। सो या अंडरलाइन मीनिंग्स बहुत अंडरलाइन मीनिंग बोल ये तो बहुत समझेंगे, साथ साथ समझते रहेंगे, समझाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। चले बस। हम लोगों गाने भी अच्छे थे, मुझे वो अच्छा लगा, खोल पिंजरा है ना, इट वाज गुड। मुझे अच्छा लगा। और जहाँ पे म्यूजिक बंद करना है नहीं बंद करना है वो भी एक जगह दिखाई थी ना, जिधर वो म्यूजिक बंद कर देते हैं, वो डांस कर रहे होते हैं, मतलब जगराते के अंदर। 5 लाख की भी बड़ी इसमें इम्पोर्टेंस रही। 5 लाख रुपए, 5 साढ़े 5 लाख, 5.5 लाख। हाँ। और हेमा का जो पोल खुली वो बड़ा मजे का रहा, क्योंकि रेखा जय और सुषमा आ गई। अब हेमा कौन है ये आप फिल्म देखें, इतना नहीं हम बता रहे। मैं हेमा कौन थी, मैं मेरा भी ये था कि 4 लड़कियां थी। चलो जी इजाजत। ये है हमारा आज का माँ बहन का रिव्यू। लव इट, आई लव द नेम एज वेल। किस तरह माँ बहन एक कर दी, हम अक्सर कहते हैं। हमारी और हमारी सारी गालियां माँ और बहन के नाम से बनी हैं, जितनी भी हैं, तो वो सारी सोसाइटी के ऊपर ठप्पा। दैट आई लाइक, और आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। बस इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।